Okay, everyone hands up. Hi guys. Very nice. Get in that picture. Whoa! Awesome. Thank you. Thank you again. Excuse me. 1 second. Selfie, wait. चाहूँगा forgive me, I'll be speaking in हिंदी. अभी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये नैन्सी और जॉन फ्रेटीज हैं. इनके जो बेटे हैं पीट फ्रेटीज, उन्हें ALS हुई थी बीमारी और उन्होंने ये सोचा था आइस बकेट चैलेंज उन्होंने कंसीव किया था और उसके ज़रिए उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए पूरे विश्व भर में जमा किए और एक अवेयरनेस क्रिएट की है ALS के बारे में, ताकि आने वाली पीढ़ियों में जितने जनरेशन है, नैन्सी बता रही थी करीबन 70,000 लोग हर साल हिंदुस्तान में ALS से सफ़र करते हैं और उनको अभी पता भी नहीं है, डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता है कि इन्हें क्या हो रहा है. और 3 से 5 साल जिस तरह से कैंसर लोग फिर भी 10 साल कभी सर्वाइव कर लेते हैं, कभी रेमिशन में चला जाता है. पिछले 12 साल से मैं खुद कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते आ रहा हूँ. ALS की प्रॉब्लम ये है कि 3 से 5 साल, जस्ट 3 to 5 years बीमारी आपको जीने देती है. बाद में आपके फेफड़ों को जकड़ लेती है. इनके जो बेटे हैं जिन्होंने ये शुरू किया था पीट फ्रेटीज, आज उनकी भी मेडिकल अवस्था ऐसी है कि वो वेंटिलेटर पे हैं, वो खुद सांस ले नहीं पाते. बीमारी एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो एथलेटिक पर्सन थे और उसके बाद 3 साल 5 साल के अंदर बीमारी ने इस तरह उन्हें जकड़ लिया. 2012 से 2015 3 साल में ऐसे जकड़ लिया कि अब वो खुद सांस भी नहीं ले पाते. और 70,000 ऐसे लोग हिंदुस्तान में हर साल गुजर जाते हैं. इन लोगों के लिए कोई इलाज नहीं और इलाज के लिए अब जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो फेमस है रिसर्च में पूरे विश्व भर में, इन लोगों की मेहनत से आज जॉन्स हॉपकिंस उस इलाज में 75 साल बाद, आफ्टर 75 years, आगे बढ़ने लग गया है. तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा. नैन्सी और जॉन आए. सबास जोसेफ मेरे मित्र भी हैं, विजक्राफ्ट से, आईफा अवार्ड से सब लोग इन्हें जानते भी हैं, लेकिन ये बाकी भी सामाजिक कार्य बहुत बढ़िया करते हैं. इज़ अ वेरी सोशली कॉन्शियस इंडिविजुअल. और जो आज हमने ये मंच पे किया है ईमा, ये पूरे देश भर के सारे बड़े इवेंट कंपनीज का एक ही मंच है, एक ही फोरम है. एंड आई थिंक विद देम कमिंग अलॉन्ग विद ईमा कमिटिंग टू सपोर्ट मी एंड Team Freight Train in August 2016, हम लोग हर साल हर अगस्त, नैन्सी का ये सपना है कि उनके बेटे के लिए और ऐसे कई लाखों लोगों के लिए जो ALS से आज लड़ रहे हैं, हर अगस्त आइस बकेट चैलेंज किया जाए और लोगों को वापस याद दिलाया जाए जब तक कोई क्योर नहीं, until there's a cure. Then the ice bucket challenge trend had caught up with the entire world. Correct. You know, but the 3 big people who have not done it till date are the 3 Khans: Shah Rukh, Salman, and Aamir. Who would you like to challenge among the 3 Khans? I think all 3. All 3? Yeah, they're the 3 superstars of India. I mean, of course, barring legends like Bachchan Saab, but with their kind of incredible reach and all are golden-hearted. All 3 of them want to do good work for causes like this. So yeah, it'd be great if all 3 of them come forward and help with ALS, because what we've just realized is that 70,000 people in India have the probability of suffering from ALS without even knowing in terms of a proper diagnosis or a prognosis for the cure, and without having anywhere to go to. So with the sheer numbers that we have in our population and the kind of, I mean, today I have actually really understood how painful the disease could be, and hats off to Pete Frates for taking his personal tragedy and making it into something so incredible, making it into a miracle that the Ice Bucket Challenge has been, and I think he's nothing less than a worker of miracles. Thank you. Cheers.